मैंने आपको बताया 90 लीटर इसमें ऑयल है, 1.5 किलोवाट का स्पिंडल का मोटर है। मैंने आपको बताया कि इसमें 3 स्लाइड है, लेकिन 2 स्लाइड है वो इलेक्ट्रॉनिकली चलती है मोटर के जरिए, 1 स्लाइड है वो चलती है हाइड्रोलिक के जरिए। मैंने आपको ये भी बताया कि स्लाइड जो है उसका नीचे का मैकेनिज्म में टेफ्लॉन लगा हुआ है। और मैंने अभी तक आपको एक बात नहीं बताई, वो है कि इस कंट्रोल पैनल में जितने भी बटन्स है उसका काम क्या है। अलग से वीडियो देखिए म्यूजिक के जरिए और समझिए कि इस कंट्रोल पैनल से क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों आप फिर से आ चुके हैं बंका मशीन की यूट्यूब चैनल पर। आज है हमारी चैनल के ऊपर 2 मशीन, दोनों सरफेस ग्राइंडर है। एक है 600 mm का, एक है 450 mm का। लेकिन हम बात करने वाले हैं सिर्फ 600 mm वाले सरफेस ग्राइंडर की। और ये वाला सरफेस ग्राइंडर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोलिक सरफेस ग्राइंडर है। हाइड्रोलिक सरफेस ग्राइंडर और मैनुअल सरफेस ग्राइंडर में फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि जो इसकी एक्स स्लाइड है वो जो आपको हाथ से चलानी पड़ती है उसकी जगह ये हाइड्रोलिक से चलती है। और जो इसकी जूम स्लाइड है जो आगे आती है वो ऑटोमेटिक आगे आती है। इस वजह से ये थोड़ा महंगा हो जाता है और ये थोड़ा सस्ता है। दोनों का प्राइस मैं ऊपर दिखा दे रहा हूं, लेकिन प्राइस होगा 600 mm का। 600 mm का मैनुअल, 600 mm का हाइड्रोलिक। अब अगर आप लोग अपने मशीन शॉप में हाइड्रोलिक सरफेस ग्राइंडर खरीदना चाहते हैं, आपके पास मैनुअल है और हाइड्रोलिक में स्विच होना चाहते हैं, या ऐसा है कि आपके पास कोई सरफेस ग्राइंडर नहीं है और आप एक नया सरफेस ग्राइंडर खरीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं इसके ऊपर जॉब बना करके भी दिखाने वाला हूँ, इस हाइड्रोलिक सरफेस ग्राइंडर की पूरी साइज समझाने वाला हूँ, इसके सारे फंक्शंस, फीचर और कुछ छोटी बातें जिसमें मैं बताऊंगा कि किसे हाइड्रोलिक सरफेस ग्राइंडर खरीदना चाहिए, किसे मैनुअल सरफेस ग्राइंडर खरीदना चाहिए। क्योंकि कुछ प्रकार के जॉब सिर्फ हाइड्रोलिक में ही हो सकते हैं। अगर आपने वो मैनुअल वाला खरीद लिया सस्ता समझ के, तो फिर आप मुश्किल में आ सकते हैं। हमारे सारे मशीनिस्ट भाइयों को मैं ये भी बताऊंगा कि इसके ऊपर जो आप बड़े से बड़ा जॉब लगाएंगे वो 150 किलो का होना चाहिए। उससे ज़्यादा वजन सहने के लिए ये मशीन बनाया नहीं गया है। आप ये भी समझ गए कि इसका जो स्लाइड है वो 600 mm तक स्लाइड कर पाएगा, इसीलिए इसका नाम है स्कोर 600 सरफेस ग्राइंडर। लेकिन इसका जो Z एक्सिस चलेगा वो कितना चलेगा, तो ये Z एक्सिस है वो 325 mm का ट्रैवल कर पाएगा। और एक बात खास, इसकी जो Y एक्सिस है, मैं आपको तीनों एक्सिस की बात करने वाला हूँ, X, Z और Y।
लेकिन जो इसकी वाई एक्सिस है, इसका जो गाइडवेज है वो हमारे मशीन में हार्डन ग्राउंड रहते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि यहाँ इसके पीछे जो गाइडवेज है वो कैसे आते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले वाई एक्सिस का ही सब कुछ बता देता हूँ। जैसे वाई एक्सिस का इसके पीछे अंदरूनी हिस्सा कैसा है, ये जो फाइन फीट चलता है ये कैसे चलता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोटर होने की वजह से ये कैसे ड्राइव देता है, और कैसे ये ऊपर जल्दी से जाता है, कैसे नीचे जल्दी से आता है। और अगर आपकी वाई एक्सिस में कभी स्लाइड को आपको एडजस्ट करना पड़ा तो आप कैसे स्लाइड को एडजस्ट करेंगे, उसके स्क्रू और एडजस्टमेंट बोल्ट कैसे दिए गए, ये सभी बात आप इसके अंदर आप देख लीजिए, ताकि आपके मन में ये सवाल ना रहे कि इस जो यहाँ पर बेलो लगे हुए हैं इसके पीछे क्या हालत है। आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं इसको हाइड्रोलिक सरफेस ग्राइंडर, लेकिन आप ये समझिए कि इसमें सिर्फ एक ही स्लाइड हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक सरफेस ग्राइंडर में सिर्फ एक एक्सिस ही हाइड्रोलिक होती है, बाकी की जूम स्लाइड और ये वाई एक्सिस ये दोनों मोटराइज्ड है। आप अगर नीचे का हिस्सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ एक मोटर चल रही है और वो जुड़ी हुई है एक पुल्ली से, और जो बेल्ट है वो टाइमिंग बेल्ट है ताकि इसको ताकत ज़्यादा मिले। अब बात करते हैं जेड स्लाइड की। जो जेड स्लाइड है ना, ये इसकी जो ये ऐसा हैंडल आता है इसका, और ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि कभी कभार आपको हाथ से भी चलाना है, और कभी अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप रैपिड चला पाएंगे इस पैनल की वजह से। तो रैपिड कैसे चलता है ये भी वीडियो में देख लीजिए।
अगर मूवमेंट करना चाहते हैं मैन्युअली तो, लेकिन एक चक्कर इसका चलाएंगे तो ये कितना ट्रैवल करेगा? ये करेगा 3 mm का ट्रैवल। और एक बात, आपको ये भी सवाल होना चाहिए कि ये जो स्पिंडल है उसकी मोटर है वो कितने किलोवाट की है? ये 1.5 किलोवाट की मोटर है, और जो ये व्हील है उसकी साइज ये है कि 200 mm का डायामीटर है और सिर्फ 16 mm मोटा है। लेकिन इसके अंदर जो बोर है व्हील के अंदर वो 32 mm का है। तो ये व्हील साइज बता दिया मैंने आपको, और इस व्हील को खोल के अंदर से भी थोड़ा आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको व्हील खरीदते वक्त आसानी हो। ऐसा व्हील दिखता है, ये हब है, पूरा निकल जाता है, और मैंने आगे वीडियो बनाया ही हुआ है कि इस व्हील को बैलेंस कैसे करना। अब मैन्युअली इसको चलाना भी मुमकिन है। तो यहाँ जो स्लाइड है वो अगर आप देखेंगे कि अपने आप पीछे आ जाती है। देखिए, मैंने इसको धक्का दिया, ये अपने आप पीछे आ गई। मैंने इसको धक्का दिया, ये अपने आप पीछे आ गई। तो जब आपको कभी कभार थोड़ा सा ही मूवमेंट देना है तब आप इससे मूवमेंट दे सकते हैं, और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये वापस आ जाए। इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादातर इसे हाइड्रोलिक से ही चलाओ, लेकिन कभी ड्रेसिंग करना या एडजस्टमेंट करना जॉब का, उस वक्त आप इससे मैन्युअली भी चला सकते हैं। अब आपको यह भी सवाल होगा कि ये जो कूलेंट की टंकी है इसमें हर साल हाइड्रोलिक ऑयल बदली करना पड़ता है, और इसका खर्च कितना होगा? देखिए, हाइड्रोलिक ऑयल इसके अंदर 90 लीटर आ जाता है, और 90 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल आपको हर साल बदली भी करना है। तो ये एक एक्सेसिव खर्च है। सरफेस ग्राइंडर मैन्युअल के मुकाबले अगर आप हाइड्रोलिक लेते हैं तो आपको हर साल ये हाइड्रोलिक ऑयल है उसका 90 लीटर का खर्चा होने वाला। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो हाइड्रोलिक से एक्स स्लाइड चलती है वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है। उसे भी आप स्लो या फास्ट करने के लिए इससे स्लो फास्ट का जो लीवर है उससे कर सकते हैं। यहाँ ले लिया तो एक ब्रेक लग जाएगी, और थोड़ा सा चलाया तो ये स्लोली शुरू होगा, और आपको फास्ट रैपिड जल्दी से जॉब को घुमाना है तो ये फास्ट भी कर। लेकिन हाँ, एक बात मेरा याद रखे, ये फास्ट चलाना नहीं चाहिए, ये यहाँ तक रहना चाहिए, क्योंकि जब ये एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाता है ना तो वो एक जर्क देता है, और ये अगर आपने फास्ट रखा तो जर्क भी ज़्यादा लगेगा, और वो जो जर्क लगेगा उससे ये स्लाइड के ऊपर एक्यूरेसी और उसमें जो फिनिशिंग आ रहा है उसमें मुश्किलें आ सकती है। तो ये आपको एक्स स्लाइड को स्लो या फास्ट चलाने वाला लीवर है। अब एक बात आप मेरी खास देखिए, मैनुअल सरफेस ग्राइंडर में एक जगह पर मुश्किल आती है। वो मुश्किल की बात मैं करूं, और इस मुश्किल की वजह से ही लोग मैनुअल सरफेस ग्राइंडर नहीं लेना पसंद करते। देखिए, ये जो है ना वो यहाँ पर टकराता है, और ये जब इस साइड लिया तो यहाँ पर टकराता है। ये दोनों स्टॉप है, और इस स्टॉप की बुरी बात यह है कि काम करते हुए ऑपरेटर गलती से यहाँ टक्कर दे देता है। वो जब भी टक्कर देता है ये स्लाइड है वो थोड़ी सी अप होती है, और जैसे ही ये अप होती है ये जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके साथ जॉब लग जाता है।
और ये लगता है स्पिंडल को। और इसका स्पिंडल, चाहे ये मशीन हो चाहे वो मशीन हो, स्पिंडल चलता है 2800 आरपीएम के ऊपर। और ये इतना प्रिसिशन होता है कि इसमें 0.01 आरएमएस का वाइब्रेशन होता है। 0.01 का वाइब्रेशन मतलब बहुत कम वाइब्रेशन होता है जब ये 2800 आरपीएम पे चल रहा है तब भी। तो इतना लो आरपीएम, इतना लो वाइब्रेशन वाले स्पिंडल को आप टक्कर दे देते हैं तो फिर उसका वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और फिर आपके जॉब के ऊपर फिनिशिंग भी नहीं आता। इस वजह से ही ये जो हमारे मशीनिस्ट भाई है वो पसंद नहीं करते कि मैं मैनुअल वाला सरफेस ग्राइंडर खरीदूं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आप खुद चला रहे हो और आप खुद ही ध्यान रख कर चला रहे हो तो आप मैनुअल सरफेस ग्राइंडर ले लो और अपना पैसा बचा लो, क्योंकि आपको सिर्फ कभी कभार ही थोड़ा सा काम होता है। ज़्यादातर काम करने वाले लोगों को ये हाइड्रोलिक सरफेस ग्राइंडर ही पसंद करना चाहिए। उसका दूसरा कारण ये है कि जो एक्स स्लाइड है ना, रोलर के ऊपर ये स्लाइड जो मैनुअल में चलती है वो ऐसे चलती है, क्योंकि नीचे निडल बेरिंग है, इसके नीचे एक स्लाइड है, इसके ऊपर एक स्लाइड है और ऐसे रोल होती है। क्योंकि ऑपरेटर को इसे सिर्फ 2 उंगली से घुमाना पड़ता है। देखिए, हाथ से घुमाना पड़ता है। ये कितना स्मूथ आपको दिख रहा है, देखिए। लेकिन ये वाला जो सरफेस ग्राइंडर है उसमें ऐसा रोलर नहीं है। यहाँ पर हमने एक स्लाइड के ऊपर दूसरा स्लाइड दे दिया है और बीच में रखा है टेफ्लॉन। और ये टेफ्लॉन आपको बताऊं थोड़ा अलग तरीके से लगाया हुआ है। और टेफ्लॉन में 2 गाइडवेज होते हैं, एक होता है जो ऐसा वी शेप में होता है, एक होता है ऐसा फ्लैट। तो जो वी वाला है उसमें हमने टेफ्लॉन लगाया नहीं है। कई लोग ये ग्राइंडर ले जाते हैं और उसके बाद पूछते हैं हमें कि इसके वी में टेफ्लॉन क्यों नहीं है। तो इसको समझाने का अगर मैं आपको बात करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं अलग से ही एक वीडियो बना दूंगा जिसमें उसी बात को मैं समझाऊंगा। लेकिन ये आपके लिए अच्छा है कि जो वी गाइडवे है उसमें टेफ्लॉन नहीं है और जो सीधा गाइडवे है उसके ऊपर टेफ्लॉन लगा है। ये भी टेफ्लॉन लगने से स्मूथ होता है। लेकिन अब आपको हाथ से तो इसे चलाना ही नहीं है, तो आप पसंद करें हाइड्रोलिक से ही चलाना, जिससे आपको फिनिशिंग उसके मुकाबले इसमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा। क्योंकि वहाँ जो रोलर होता है उसके मुकाबले ये जो स्लाइड है उसका कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होता है, और कांटेक्ट एरिया जब ज़्यादा होता है तो वो जो फिनिश आपको देगा जॉब के ऊपर वो ज़्यादा देगा। मैं इसके ऊपर जॉब बना करके भी दिखाने वाला हूँ। मैंने आपको बताया 90 लीटर इसमें ऑयल है, 1.5 किलोवाट का स्पिंडल का मोटर है। मैंने आपको बताया कि इसमें 3 स्लाइड है,
लेकिन 2 स्लाइड है वो इलेक्ट्रॉनिकली चलती है मोटर के जरिए, एक स्लाइड है वो चलती है हाइड्रोलिक के जरिए। मैंने आपको ये भी बताया कि स्लाइड जो है उसका नीचे का मैकेनिज्म में टेफ्लॉन लगा हुआ है। और मैंने अभी तक आपको एक बात नहीं बताई, वो है कि इस कंट्रोल पैनल में जितने भी बटन्स है उसका काम क्या है। अलग से वीडियो देखिए म्यूजिक के जरिए और समझिए कि इस कंट्रोल पैनल से क्या क्या काम होता है। अब दोस्तों आपने कंट्रोल पैनल के पूरे फीचर्स समझ लिए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मशीन है वो आप जहां भी रखो वहां पर 2 मीटर की जगह होनी चाहिए। 1900 mm की ये एक्स एक्सिस स्लाइड है और ये 600 mm तक चलती भी है, तो आपको चाहिए 2.5 मीटर की जगह। और बहुत गलती करते हैं हमारे मशीनिस्ट भाई, नया मशीन शॉप जब बनाते हैं इसे जब लगा देते हैं तो वो ऐसी जगह पे लगाते हैं कि वर्कर यहाँ से चलता रहता है, और स्लाइड जब शुरू हो जाती है और कोई चल रहा है या कोई खड़ा है तो टक्कर हो जाती है, और इस स्लाइड की टक्कर होने से जो जॉब है वो यहाँ लग जाता है, जो स्पिंडल की मोटर है उसके ऊपर। और ये जो स्पिंडल है वो बहुत प्रिसिशन होता है और फिर आपको खर्च उठाना पड़ता है, नुकसान आता है, जॉब भी बिगड़ जाता है, कभी कभार स्पिंडल भी बदली करना पड़ता है। इसलिए आप इस मशीन की स्लाइड ऐसी जगह लगाओ कि जहां पर ये 2.5 मीटर की जगह हो और वहां से कोई पास नहीं हो रहा हो, चल नहीं रहा हो। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताता हूं कि मैंने आपको इस मशीन का टोटल वेट नहीं बताया है, तो टोटल वेट इस मशीन का लगभग 1700 किलो होगा। और इसमें जब एक्स स्लाइड चल रही होती है तो ये अपने आप एक्स स्लाइड को ऑयल देती रहती है। इसमें इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है और वो हर 5 मिनट में ऑयल कर देती है। तो जो वो सेंसर और मोटर से ऑयल हो जाता है, इससे ये फ़ायदा है कि कभी भी आपका ऑपरेटर स्लाइड में ऑयल करना भूल भी जाए तो उसकी वजह से जो नुकसान होने वाला है आपको वो नहीं होगा और इससे आपकी स्लाइड लंबी चलेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ एक मैनुअल पंप दिया हुआ है और इस पंप से आप जैसे इस पंप को लगाते हैं और छोड़ते हैं तो एक ही बार में सारी स्लाइड्स को ऑयल मिल जाता है। इसके अंदर कई सारे गियर, कोई स्क्रू, ये सब जगह पे ऑयल पहुंच नहीं सकता आपके हाथ से, इसलिए ये ऑयल पंप देना पड़ता है। लेकिन ऑपरेटर को आगाह करे कि हर 4 घंटे में एक बार इसे दबा दें। जॉब को देखने के लिए यहाँ पर एक लैंप भी दिया गया है और मशीन के बारे में
अब आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछे। हाँ, एक्स स्लाइड को आप चलाएंगे तो धीरे से धीरे आप चलाएंगे 3 मीटर पर मिनट, और फास्ट चलाएंगे तो 23 मीटर पर मिनट, इतना फास्ट ये चल पाएगा। और हाँ, तो जो जूम स्लाइड है इसकी जो फीड है वो कम से कम है आधा mm और ज़्यादा से ज़्यादा है 10 mm। तो ये जूम स्लाइड की फीड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब मुझे नहीं लगता कि इस ग्राइंडर को खरीदने वालों के लिए मैंने कोई ऐसा फीचर बाकी रखा है जो आपको नहीं पता हो। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा लीजिए। हम आपको यहाँ पर कई सारे टूल्स, मशीनरी के बारे में 500 से भी अधिक वीडियो दे चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपका लिए इंफॉर्मेटिव है, आपको कुछ ज़्यादा जानकारी दे रहा है, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और यहाँ तक आप मेरे वीडियो में जुड़े रहे हैं, इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।